अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चलते हैं स्टोर में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफार्मर देखेंगे और इन पर मौजूद नंबर प्लेट को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टोर है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसको क्लियर करेंगे और मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाऊंगा। तो आज हम रिव्यू करेंगे मुख्तलिफ़ ट्रांसफार्मरों का। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर मौजूद हैं। आज हम इनमें से एक ट्रांसफार्मर का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके नंबरिंग पे, इसकी नंबर प्लेट पे क्या क्या लिखा होता है। जैसे कि जी आप देख सकते हैं कि ये जो दो ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहे हैं ये अंडरग्राउंड के हैं, यानी कि जो ज़मीन के अंदर केबल आती हैं उनमें ये ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। ये दोनों आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर इनसाइड है, इसमें से हाई वोल्टेज इस साइड से अंदर इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है और लो वोल्टेज जो किसी तारें यहाँ से इसको खोलेंगे तो इससे बाहर आती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये कितने वाट का है तो कितने kV का है, तो ये देख सकते हैं आप, ये 1000 kV का है। ये 3 फेज है जी। तो आज हम असल में देखेंगे ट्रांसफार्मर दूसरा जो हमारे पास 3 दूसरे मौजूद हैं। ये वाला ट्रांसफार्मर हवाई लाइन का है, तो जो अक्सर पाकिस्तान में और इंडिया में इस्तेमाल होते हैं। तो ये हम इसका आज रिव्यू करेंगे। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये इसके टॉप इंसुलेटर हैं जिनमें मेन बिजली आती है 33 kV। यहाँ ज़्यादा 33 kV है या 13.8 kV है। पाकिस्तान में और इंडिया में 11 kV इस्तेमाल होती है। तो ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं इंसुलेटर, इन पे हम लगाएंगे HV की हाई वोल्टेज लाइन। तो इसके बाद यहाँ से इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगी लो वोल्टेज की लाइन के तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये इसकी नंबर प्लेट की, इसमें क्या क्या होता है और इसको समझने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये अल्फनार कंपनी है, सऊदी अरब में बहुत मशहूर कंपनी है। इसका ये ट्रांसफार्मर बना होता है। ये इनका टोल फ्री नंबर है और इसके नीचे ये आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट है। ये आप देख सकते हैं 3 फेज है, ऑयल ट्रांसफार्मर है। उसके बाद जिस साल में ये बना है ये 2018 है। इसकी सीरियल नंबर है जी, ये आप देख सकते हैं इसकी सीरियल नंबर ये 045। अगर इसकी वेंडिंग की बात की जाए तो इसकी वेंडिंग जो है वो एल्युमिनियम में है। ये कितने kVA का है ट्रांसफार्मर, तो ये आप देख सकते हैं ये 300 kV का ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ये इसकी स्पेसिफिकेशन है और उसके बाद ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 60 है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ 33 kV की ज़्यादा लाइनें होती हैं, तो ये 33 kV का है। जो जी आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये 13.8 kV का ट्रांसफार्मर है। ये 13.8 kV की इसमें 13.8 kV की लाइन पे ये इस्तेमाल होगा। तो ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 33 kV की लाइन का है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अगर उसकी हम लो वोल्टेज की बात करें तो ये देखिए HV 33 kV और लो वोल्टेज 400। ये लो वोल्टेज 400 kV तक होगा और ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितने एम्पेयर लेता है। तो ये देख सकते हैं करंट इन एम्पेयर HV 5.2 एम्पेयर होगा
अगर एलवी की बात करें तो कितने एम्पेयर, ये 433 एम्पेयर देगा हमें। 433 एम्पेयर तक हम इससे लोड ले सकते हैं इस ट्रांसफार्मर से। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये 3 फेस है। अगर इसको मैक्सिमम हम इस्तेमाल कर सकते हैं 55 यानी कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। ये इसका एक सीरियल नंबर होता है, उसके बाद ये आइटम नंबर होता है। आइटम नंबर आपको अक्सर पता होगा कि हम किसी भी कंपनी या किसी बड़े स्टोर में किसी भी चीज़ का नाम से नहीं हम उसको इस्तेमाल करते या जाना जाता, उसको उसके कोड से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम ट्रांसफार्मर का नाम लेंगे तो ये भी ट्रांसफार्मर है, वो भी ट्रांसफार्मर है, उसका कोड अलग होगा। इनका कोड एटम कोड होता है, ये स्टोर में और स्टोरों में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारा सिस्टम होता है इधर, उसमें हम सिर्फ ये डालना होता है एटम नंबर। उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि इसकी जो भी डिटेल्स होती हैं। तो असल नंबर जो होता है हमें ट्रांसफार्मर का ये मिलता है कि आपने ये लेना है एटम, इसका एटम नंबर होता है ये। उसके बाद ये सिप कोड है इसका, और इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये सेल्स ऑर्डर नंबर है। जो कंपनी बनाती है उसका ये सेल ऑर्डर नंबर होता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये इसका जो वेंडिंग का वजन है वो कितना होगा, ये मेन चीज़ जो होती है इसकी वेंडिंग की। अगर बात करें इसका वेंडिंग का वजन आप देख सकते हैं कि ये 849 kg होगा। अगर हम इसके टोटल ट्रांसफार्मर की वजन की बात करें तो ये 1650 kg होगा। तो अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये देखिए आप 28 से 45 तक होगी HV की। अगर LV की बात करें तो वो 000360 ये इसकी होगी। ये आप देख सकते हैं इंसुलेशन लेवल आप देख सकते हैं कि ये 200 से 700 kg तक होता है इसका। ये परचेज ऑर्डर नंबर होता है जो आप देख सकते हैं। ये स्टॉक नंबर है, ये स्टॉक नंबर इसमें ये वही स्टॉक नंबर है जो मैंने आपको ये पहले दिखाया। ये एटम नंबर भी इसको बोलते हैं, स्टॉक नंबर भी बोलते हैं। असल में ये इसको स्टॉक नंबर भी कहा जाता है और एटम नंबर भी कहा जाता है, जो भी आपको बेहतर समझ आए। तो ये सीको से मतलब होता है कि सऊदी इलेक्ट्रिकल कंपनी। तो ये इसका स्टैंडर्ड है जी, ये आप देख सकते हैं। ये इसका कोड है। ट्रांसफार्मर की डायग्राम जो आपने अक्सर अगर आप जानते होंगे कि ये उसकी डायग्राम है, ये भी उसकी डायग्राम है। उसके बाद हम वोल्टेज की बात करते हैं तो ये देखिए, इनको हम ये वाली किसी भी लाइन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 33 kV तक भी कर सकते हैं, 34 kV तक इसको जो भी है ये आप देख सकते हैं। ये सब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी वार्निंग वगैरह लिखी है, ये आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये मेड इन KSA यानी कि किंग सऊदी अरेबिया है। तो ये था ट्रांसफार्मर आज जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप दूसरी वीडियो किस चीज़ पर जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।